स्वागत करता है एक नए वीडियो। So guys, अभी लोग आ चुके हैं महाकुंभ में और हम लोग यहाँ पे हैं श्री प्रोफेसर महादेव समिति कमेटी में। यहाँ पे हम लोग अभी रुके हुए हैं। यहाँ पे हम लोग को एक महाराज जी मिले जो अभी महाकुंभ के बारे में बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। हम लोग उसी को रिकॉर्ड करने आ चुके हैं प्रोफेसर महादेव सेवा समिति कमेटी में। चलिए हम लोग आपको दिखाते हैं, बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिलने वाली है। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सिया राम। दास का नाम राम बाहुबली दास है और दास जो है इस बार ये महाकुंभ जो पूर्ण कुंभ है, 12 राउंड के जो कुंभ होते हैं ना, 12-12 सालों के, तो उसके 144 का जो ये कुंभ है पूर्ण कुंभ, उसके उस पर यहाँ आया हूँ कि जिस महाकुंभ के इस पर्व पर मैं कुछ संदेश दे सकूँ सोसाइटी को। तो मेरा मूलतः संदेश ये है कि हम सुरम्य जिजीविषा जो है ना, हमारा एक शब्द है, हमारे नेचर में हम अपना कितना जीवन जी रहे हैं और कितना नेचर के बिना जी रहे हैं। और हमारी जो इस समय प्रकृति है वो इस समय दोहन की इस स्थिति पे है कि हम अगर कुछ करेंगे नहीं, प्रयास नहीं करेंगे, तो हमारी मानवीय मूल्यों की जो बातें हैं हम अपने आधारों तक खो जाएंगे। और अभी ये यात्रा में करीब 1,500-2 हज़ार किलोमीटर मैंने साइकिल चलाई है और इसमें मैं जगह जगह हर जिले में पेड़ लगाते हुए आया हूँ। त्रिवेणी, बरगद, पीपल, पाकड़ जो हमारे भारत में बहुत कम हो रहा है, उसको लगाते हुए मैंने यज्ञ किया है। उन तीनों को लगाने का मतलब 5 यज्ञों के बराबर, शास्त्रों में ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो वो और पंचवटी पेड़ लगा के सोसाइटी में इस समय जो हमारे जो जीव जंतु रह रहे हैं हमारे इर्द गिर्द, उनकी पर्यावासों में जो मनुष्यों का जो बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप हुआ है, उसकी वजह से उनका जो पर्यावास है वो नष्ट हो गया है। पर फिर भी अपने प्रयास से मनुष्य चाहे तो फिर से वो स्थापित हो सकता है। तो मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ, आप जो ये हमारा संदेश रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये सभी को ये बताइए कि संतों का काम क्या है। संत समाज की जागृति का स्वरूप है। उस संत समाज की मतलब दर्पण व्यवस्था को देखता है कि वो जैसा है ना, मनुष्य गतिमान रहो और विचारों से कहीं गति छूट जाए। तो इस समय जो सोसाइटी हमारी अलग अलग निश्चितता में जीवन जी रही है, उसको जागृत करने के लिए ये मेरी यात्रा है। नदियों को, पेड़ों को और जीव जंतुओं का पर्यावरण उसको बचाने के लिए समर्पण है। और कुंभ में ये प्रयास जो है मेरा कि लोगों को और जागरूक करने के लिए, इसलिए मैं पहुंचा हूँ इतना दूरी साइकिल लगे। और भारत के अभी और जिलों में मैं पेड़ लगाता रहूँगा। आपके कोई अगर प्रश्न हो मुझसे, अगर कुछ आप लोग कुछ पूछ रहे हैं, अगर कुछ पूछा। बाबा जी मेरा है, बाबा जी मुझे जो है महाकुंभ मेला के बारे में विस्तार में जानना है। महाकुंभ मेला क्यों बढ़ता है? महाकुंभ मेला का जो सत्र है, यहाँ पर प्रतिवर्ष एक कोई छोटा कुंभ लगा रहता है प्रयागराज क्षेत्र में। अर्ध कुंभ, महाकुंभ के अलावा जो है यहाँ पूर्ण कुंभ लगा हुआ है इस बार। इस पूर्ण कुंभ को 144 वर्षों यानी 12 साल पे कुंभ लगता है। तो वो 12 राउंड की सर्कल होने के 144 राउंड, मतलब 144 साल जो हुई ना, वो 12 बार हो चुका है, 12-12 वर्षों पर। तो ये पूर्ण कुंभ माना जाता है इसके नक्षत्र की वजह से कि ये पूर्ण कुंभ हो गया है। और यहाँ जो त्रिवेणी संगम की रेती पर जो स्नान होगा उस कुंभ की मतलब हम कहते हैं ना कुंभ कि कुंभ में हम स्नान करने जाएंगे। 13-14 को पूर्ण अमावस्या है, उसके बाद अमावस्या के बाद से संक्रांति का स्नान है। तो इसमें बौद्धिक चेतना का भी स्नान होता है। तो इस सत्र में बहुत से साधु संत आते हैं, देश काल अलग अलग क्षेत्रों से साधु संत आते हैं, उनका भी यहाँ पे समागम होता है। और सरस्वती जो गुप्त है यहाँ पे, उस सरस्वती को प्रकट करते हैं विद्वान अपने अपनी बुद्धिमत्ता से। और यहाँ शास्त्रार्थ की संगोष्ठियाँ और इस तरह का आयोजन किया जाता है जिसमें आप मानसिक स्नान करते हैं, क्योंकि आप शारीरिक स्नान तो करेंगे त्रिवेणी संगम पे, पर उसके अनुरूप जो है जीवन में आप इस जगह पर एक ऊर्जा भी लेने आए हैं। इस भारत की ये विडंबना हो चुकी है कि हमारे यहाँ शास्त्रार्थ की संगोष्ठियाँ लमसम लुप्त हो चुकी हैं। आज देश में कुछ ऐसी परिस्थिति में देश काल की यात्रा से आया हूँ यहाँ तक, तो कुंभ के पीछे हम एक ये भी अनुभव कर रहे थे कि जो सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित जो विचारधारा थी संतों की यहाँ पे, तो उसमें भी कुछ ऐसा कमी आ गई है कि लोग यहाँ आ रहे हैं और तरह तरह की मीडिया का जो है रूप दिखा रहे हैं कि कोई कैसे कैसे बाबाओं का जो है ना, क्योंकि हमारे विश्व पटल पे हमारा संदेश जा रहा होगा इस कुंभ के द्वारा। तो उसमें ठीक ठीक जो है ना बुद्धिजीवी हैं, उनका अगर आप टेलीकास्ट करें या इस कुंभ का आयोजन इस सत्र में क्या होगा, तो उसमें जो बौद्धिक सत्र होने वाला है, उस बौद्धिक सत्र में आप इस आयोजन की ऊर्जा लेने वाले वो ठीक तरीके से कब आपको मिल जाएगी, जब किसी संत का समागम करेंगे आप। अब आप वो कई अलग अलग तरह के बाबाओं का मैं देख रहा हूँ कि हमारी मीडिया दिखा रही है, तो ये विश्व पटल पर ये संदेश चला जाता है कि हम क्या अभी भारत के लोगों की मौलिक विचारधारा है और क्या हम इस कुंभ के माध्यम से संसार को बता रहे हैं। आप लोग और कुछ पूछेंगे तो बताइए, फिर मैं एक और वक्तव्य। महाराज जी कवर कर लीजिए माइक ना, थोड़ा बारिश की वजह से ना, ये इधर से हाँ अभी ठीक है। जैसे कि अपने हिंदुस्तान में 4 जगहों पे महाकुंभ मेला लगता है, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसकी शुरुआत हमारी जो है देव और असुरों के मंथन से हुई है। समुद्र मंथन में कुंभ की जो कुंभ खड़े कलश की जो बात है, वो शुरुआत होती है मंथन की। जब रचना की जाती है सृष्टि की, तो उसमें कोई ना कोई पदार्थ की जरूरत होती है, किसी न किसी वस्तु की वजह से ही संसार को जो है रूपांतरित किया जाता है। तो उसमें जब ये जो हमारी मंथन की कथा है, उसमें देव और असुरों का मंथन हुआ है। उस मंथन के अनुरूप जो कुंभ कलश जिसको हम लोग कहते हैं, कुंभ कलश है क्या, तो उस कुंभ कलश के अंदर में 14 रत्न जो बताए गए हैं, उसमें विष भी एक रत्न के रूप में लिया गया है।
और एरावत से लेके विशेषरवा घोड़ा और कोस्तु मणि तक निकली, पांचजन्य जैसा शंख निकला है। तो वो सारी अवस्थाएं बताई गई हैं कि हम किस किस अवस्था से अपने जीवन में गुजरते हैं। पहले विष से शुरुआत होती है किसी भी पुरुषार्थ की, उसको समाज का सारा जो है क्रोध और समाज की पूरी निंदा, समाज में जब एक पुरुषार्थ करने वाला व्यक्ति है, जब पुरुषार्थ करना चाहता है तो उसको एक विष रूपी जो है कालकूट रूपी एक विचार पीना पड़ता है, समाज उसकी निंदा करता है। वहाँ से शुरू होकर उसके उस बौद्धिक चेतना पे जब वो कभी ऐश्वर्य को भी प्राप्त करता है तो उसके ऊपर उर्वशी जैसी कुछ धाराएं भी आ जाती हैं उसको विचारों से परिवर्तित करने के लिए। तो कुंभ का जो पूर्ण संयोजन है यहाँ का, अगर बहुत शाब्दिक स्वरूप में कहूँ, जब पूरा इसका विश्लेषण बहुत लंबा हो सकता है। इसमें त्रिवेणी संगम पे जो कुंभ हो रहा है प्रयागराज में, कब शुरू हुआ है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ अगर इसको देखें हम तो आदि अनंत कालों से इसकी व्याख्या हो रही है। और बहुत ज़्यादा इसके विषय में अगर आप जानना चाहते हैं तो प्रयागराज से इसका पहले नाम इलाहाबाद था। वो इसी कुंभ को देखते हुए इस प्रयाग की धरती पे अकबर बादशाह आए और देखे कि हम जिस देश पे हम आक्रांता बन के राज कर रहे हैं, उस देश में इतना बड़ा जो है धार्मिक अनुष्ठान आयोजन होता है जहाँ भारत के नानत्व ज्ञानी, नानत्व जो है अलग अलग पंथ परंपरा के लोग इकट्ठे होते हैं और इस तरह की ज्ञान गंगा में यहाँ नहाते हैं और अलग अलग शिविरों में, अलग अलग खालसों में भगवान की उपासना पद्धति होती है। तो उन्होंने इसका नाम रखा इलाहाबाद, इबादत का शहर के नाम से उन्होंने इसका नाम परिवर्तन कर दिया था। उनकी दृष्टि में उनको लगा तो यहाँ कोई भी वर्ल्ड वाइड कोई भी व्यक्ति आएगा तो वो देखेगा हमारी संस्कृति को तो वो कहेगा कि वाकई में इतना बड़ा अस्थायी शहर भारत के इतने विद्वानों से भरा हुआ, जहाँ पर इस तरह की ना मतलब ऑरा बन जाती है, एनलाइटमेंट की गतियाँ आ जाती हैं, इस तरह के साधु संत आ जाते हैं कि आपको देख के लगेगा कि नहीं वाकई में ये ज्ञान गंगा भी बह रही है। जहाँ पर सरस्वती गुप्त जो सरस्वती है यहाँ पे वो गुप्त है, आपको पता है ना सरस्वती जी अंडररेटेड वर्ड। आप देखते हैं गंगा यमुना की जो मतलब धारा के अंदर बताते हैं कि उसके अंदर से कहीं प्रभाव। हाँ। तो सरस्वती का मतलब यहाँ पर ज्ञान है, वही गुप्त ज्ञान आपको इस स्नान से भी, मानसिक स्नान से भी मिलेगा। और कुंभ कलश की जो मतलब ना उसके अमृत छलकने की कई कहानी की राहु केतु ने भी पी लिया था उसका जो है ना, उसके पीछे भी जो ग्रहण लगता है हमारे, वो ग्रहण इसीलिए लगता है कि सूरज और चंद्रमा ने उन दोनों की खबर देवताओं को दे दी थी कि भाई इन लोगों ने छुप के जो है ये अमृत पी लिया। तो उन लोगों ने उसके पीछे जो है ये बहुत बड़ी लंबी मैथोलॉजी, बहुत लंबी दंत कथा है जिसको आप कुंभ के बाद उसमें विषय में समझ सकते हैं। पर मूलतः कुंभ का जो ये यहाँ पर जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं इसका मतलब ये है कि यहाँ ज्ञान गंगा का प्रवाह होता है। इसमें लोग स्नान, मानसिक स्नान भी करते हैं तो बौद्धिक चेतना का स्नान भी करते हैं। तो आप सबसे ये निवेदन है कि आप जो भी यहाँ पे आने वाले श्रद्धालु हैं उनको यही बताइए कि भाई कुंभ का सारा कोई हाथ खड़े बाबा चाहे झाड़ी वाले बाबा बहुत कुछ हो सकते हैं, पर यहाँ पर मानसिक गंगाओं का जो है मिलन होता है। आप आएँ अपने बौद्धिक शक्ति में उससे जुड़ें। और भी आप कुछ पूछना चाहते हैं यात्रा से समझते हैं कुछ बात? जी आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, आप कहाँ से भी आए हो? दास जो है इस बार पंजाब से साइकिल यात्रा करके आ रहा है। मैं कई बार साल के 4-6 महीना साइकिल यात्रा करता हूँ और मुझे लगता है कि मैंने मंत्र लिया था गुरुदेव से अपनी वसुदेव कुटुंबकम। तो किसी एक आश्रम में सीमित होकर मैं प्रयास नहीं करता हूँ। मैं अपना पूरे भारत में यात्रा करके जन जागृति में, क्योंकि इस समय जो देश काल की परिस्थिति के जो हालात हैं वो जन जागृति इन्हीं चीज़ों की करनी है। तो हमारा जो है ना जागृति ये रहता है कि जीव जंतुओं का जो पर्यावास है, नदियों का जो क्षेत्र है, उद्गम क्षेत्र है, वहाँ से यहाँ तक कहाँ तक हमारी चेतना से कुछ 2-4 लोगों का जो है मोरल खुल जाए और वो अपने लिए काम शुरू करने प्रकृति के लिए, धरती के लिए, अपने लिए भी। तो ये मेरा विचार है। और बाकी तो मैं हिमाचल उत्तराखंड में जहाँ से उद्गम होती है नदियाँ, उन क्षेत्रों में देवदार और चीन का पेड़ लगाता हूँ और 2-4-6 महीने का सत्र मेरा वहीं पर रहता है। और श्रीखंड किन्नर कैलाश में विशेष 4 वर्षों से जो है ना कूड़ा कचरा जो लोग लेके जाते हैं हिमालय क्षेत्र में, तो उनको रोकना और उनको संकल्प दिलाना पेड़ लगाने का कि आप इतनी बड़ी यात्रा करके जा रहे हैं, इसके पीछे आप 11 पेड़ लगाना, 111 पेड़ लगाना, क्योंकि आप कैलाश से 6,500 मीटर पर चढ़ गए तो बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को चढ़ते हैं। तो प्रतिवर्ष में मेरा प्रयास रहता है वहाँ पे कि लोगों की जागरूकता की जाए। और आप देख ही रहे हैं इस समय वर्तमान में जो प्रकृति इस समय जो अस्थिर हो गई है, तो पहले ना साधु संत यज्ञ करके इसको ठीक किया करते थे। पहले जो भी यज्ञ होते थे उसमें प्रकृति का कहीं भी अस्थिर हो जाना, उसके लिए यज्ञ कर दिया जाता, प्रकृति शुद्धि के यज्ञ होते थे। और यज्ञ इस तरह के भी होते थे कि अगर बारिश नहीं हो रही तो बारिश कराने के लिए भी यज्ञ किया जाता था। तो ये हमारे जो साधु संत थे एक तरह के अनुसंधान से इन सब चीज़ों को बाहर निकालते थे। पर आज जो है वो देख रहे हैं आप ग्लोबल वार्मिंग जो वैश्विक प्रदूषण की वजह से जो अलग अलग स्तर में प्रकृति बिगड़ती गई है, तो उसको ठीक करने का मुझे लगता है कि मूलतः सिद्धांत बदल के जन जागृति में कथावाचक चाहे कोई भी ऐसे लोग हैं उनको ये प्रयास करना चाहिए कि लोग प्रकृति से फिर से जुड़ जाएं इन प्रयासों से। अच्छा, अभी जहाँ आप जिस आश्रम में यहाँ पर रुके हुए हैं इसके बारे में थोड़ा आप बताओगे? मैं देख रहा हूँ कुटिया पे अलग अलग जो है नदियों का नाम लिखा गया है। मंदाकिनी, ये नाम के बारे में आप थोड़ा सा बताओगे इसका क्या? ये कुटिया बनाई गई है संतों के लिए, इसमें इसको समर्पित किया गया है जो हमारे सप्त ऋषि थे उनके नाम से कुटिया का नाम भी है। और जो हमारी जो धाराएं हैं नदियों की, जहाँ से हमारा देश है, हमारे के यहाँ तो पंजाब 5 नदियों की वजह से नाम उसका पंजाब मिलता है। तो वैसे ही हम लोगों ने प्रयास किया है कि लोगों को कुछ याद आए हमारी जो माताओं के नाम से प्रसिद्ध हमारे यहाँ की नदियाँ, उसके नाम से हम लोगों ने रख दिया है कहीं से। और इस कुटिया को आप देखिए, ये देवरावा बाबा का मंच है
ये योगी राज देवरावा बाबा का मंच है और इसमें एक अखंड ज्योति 18 वर्षों से निरंतर चल रही है। जो पीछे आपकी ऊपर में आप देख सकते हैं, ये अखंड ज्योति जो है 18 वर्षों से निरंतर चल रही है। इसका सेवा हमारे क्या नाव भी है इस आश्रम में। ये प्रयागराज क्षेत्र का परमानेंट आश्रम कह लीजिए आप, स्थिर आश्रम। बाकी अस्थिर शिविर लगे हुए हैं। प्रतिवर्ष ये जगह यहीं मिलेगी आपको। बाकी जगहों की तो मतलब विस्तारण में अलग अलग सरकार जगह दे देती है, पर ये जगह देवरावा बाबा अखंड ज्योति के नाम से प्रसिद्ध है। इसका अन्य क्षेत्र बहुत प्रसिद्ध है आपको। जब साधु यहाँ खालसा लगाने आते हैं तो उनको यहीं पर रहने के लिए, क्योंकि पहले तो कुछ होता नहीं, फिर रेत होती है और गंगा जल जब जल स्तर कम होता है तो ये अपनी ही कुटिया यहाँ रहती है। इस कुटिया में जो है ये जो सेवा चलेगी, अन्य क्षेत्र भी चलता है सबसे बड़ा यहीं का। तो साधु जब ये मेला तोड़ेंगे, जब जाने लगेंगे तो उनके लेबर भी यहीं खाना खाएंगे और साधु भी, और आते समय भी यही होता। फिर बाद में जब वो स्टेबल हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, तो अपने अपने साथ से। और आपको कहीं पता करेंगे तो सबसे बड़ा अन्य क्षेत्र साधुओं की सेवा का, और जो यहाँ पर आने वाले कामगार हैं वो हमारे देवरावा बाबा आदि योगी से उनका क्षेत्र है। बाकी देवरावा बाबा के बारे में तो आप लोगों को इंटरनेट से लेके बहुत मटेरियल मिलेगा। और वो 400 सालों तक जिए, 400 साल, क्योंकि मुगलों ने भी अपनी किताब में उनका वर्णन किया, अंग्रेजों ने भी किया है। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति हुए, वो उन्होंने भी जो है महाराज जी के, उनके पिताजी महाराज जी के शिष्य थे, जय महाराज, तो वो उनके शिष्य थे। और ऐसे ही आप उनके बारे में और पता करेंगे तो जो माननीय हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी भी उनकी शिष्या बनी। और जो पंजा है कांग्रेस का, वो पंजा भी बाबा का ही दिया हुआ है। आप और अगर एनालिसिस करेंगे और डीप एनालिसिस करेंगे तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा। और अगर बाबा के बारे में जानकारी लेना है तो हम और भी संतों से आपको दर्शन करा देंगे। पर आप सभी से ये अनुरोध है कि जो यहाँ पे बहुत सुंदर संतों का समागम हो रहा है उसको टेलीकास्ट करें। आप जैसे जो लोग हैं, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी, क्योंकि पिछले कुछ सत्रों में मैं अपने जीवन काल में देख रहा हूँ जो हमारी नेशनल मीडिया है और इंटरनेशनल मीडिया जो यहाँ से अभी भी जो कुंभ का जो सत्र हो रहा है उसमें अलग अलग तरह के बाबाओं का संबोधन हो रहा है, अलग अलग तरह की विचारधाराएं जा रही हैं। तो वो हमारे देश को रिप्रेजेंटेटिव करने वाला जो स्तंभ है वो कहीं कुछ और कर रहा है। तो आप लोगों ने पिछले 10-20 सालों में मुझे लग रहा है कि प्रेमानंद बाबा को भी खोजा, और ऐसे ऐसे संतों को, दुर्लभ संतों को मैं आजकल देखता हूँ कि जिनसे हम भी नहीं मिल पाए, साइकिल यात्रा कर रहे हैं, हम भी काफी दिनों से विचरण करते हैं। पर आप सभी का प्रयास बहुत साधुवाद के पात्र है, क्योंकि आप लोगों ने ना अपने इस छोटे से काम से इतना बड़ा काम किया कि देश की जो हमारे जो ना हमारी जो आत्मा थी संतों की, विचारधारा चलने वाला जो देश था, वो कहीं ना कहीं से डगमग हो गया था। तो वो मुझे लग रहा था कि इस समय जो यूट्यूब के चैनलों पे जो बहुत अच्छा यूट्यूबर हैं वो उन संतों को खोज के ले आ रहे हैं और उन संतों को बता रहे हैं कि हमारे देश के अंदर में ये संतों का स्वभाव, ये संत ऐसे रहते हैं। और अभी जो नेशनल मीडिया कर रही है वो कांटे वाले बाबा, हाथ खड़े बाबा, 32 साल से नहाए नहीं बाबा, ये हमारी भारत की संस्कृति का वो हट योग है, वो अलग तरीके का। थोड़ा सा टीआरपी के लिए कर रहे हैं, टीआरपी के लिए हाँ, कर रहे हैं तो वो गलत है। ये जो बौद्धिक सत्र हो रहा है ना, मैंने आपको इसी बार क्वेश्चन किया, फिलोसफी में और भी कह सकता था मैं, आत्मिक कुछ बातें कह सकता था, मैं आपको सीधा संदेश इसलिए दे रहा था कि आप सब पर भी एक लाइबिलिटी, जिम्मेदारी है। और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप सबको साधुवाद है इसलिए मेरा, क्योंकि आप लोगों की वजह से कई संत अभी जो हमारे देश के ना मार्मिक विचारधाराओं से उभरे हैं, वो हिडन थे। तो आप लोगों को एक तरीके से मैं खोज करता मानता हूँ कि सनातन की सही खोज करने के लिए आप लोगों ने बहुत प्रयास किया है। बाकी यही अपना स्वरम में जिसी में से आप सभी पेड़ लगाइए, और धरती माता के पेड़ लगाने से ज्यादा ना पुराने पेड़ों को बचा भी लो, और जीव जंतुओं को देखो ना, वो हमारे ऊपर डिपेंड है, इस समय मानवता के ऊपर डिपेंड है। तो वो उनको प्रेम चाहिए, हम सबसे ना करुणा चाहिए, और करुणा का बैंक हमारे पास बहुत है, पर हम लोग उस बैंक को कहीं खाली नहीं कर रहे हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। हम दया कर सकते हैं और हम कालिदास ना बने, जिस प्रकृति के साथ में हमारा जीवन चल रहा है उसी डाल पर बैठ के उसी के अगर दोहन करने लगे तो फिर उसका परिणाम तो जानते हैं कि महामूर्ख की संकरा। और फिर वही ज्ञानी कालिदास भी हैं, तो ज्ञानी कालिदास बनने का भी प्रयास कर सकते हैं कि महामूर्ख से ज्ञानी भी बन सकते हैं। पर ये मनुष्यों के प्रयासों में हमेशा सफलता इसी तरह से आई, जब विचारधारा से कोई ऊपर की धारा मिल जाए अपनी विचारधारा से ना। संतों की विचारधारा यही है कि पेड़ पौधे लगाओ और पेड़ पौधों से आप और जीव जंतुओं को प्रेम करो। इस वीडियो से बाबा जी ने बहुत अच्छे बातें बताई हैं महाकुंभ के बारे में, बहुत ही अच्छी एक इन्फॉर्मेशन साझा किया है हमारे और आपके बीच में। बहुत मतलब आपने यह वीडियो देखेंगे तो आपको भी पता चलेगा बाबा जी ने क्या बताया है, महाकुंभ के बारे में क्या बताया है, और हमारे महाकुंभ कैसे शुरू हुआ था, और वृक्षारोपण के बारे में, अपने पर्यावरण के बारे में बहुत अच्छी बातें साझा की हमारे आपके बीच में। हाँ, वीडियो अच्छा लगे देखिए और मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। हे गाइस, मैं ब्लॉग यहीं पे एंड कर रहा हूँ, और हाँ, वीडियो अच्छा लगे लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए, और हाँ, ये जो नीचे बेल आइकन है इसे जरूर दबा लीजिएगा।